तो वापस से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले रेस्पॉन्सिव कोड के बारे में। तो एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले रेस्पॉन्सिव वाला जो फाइल का लिंक ऐड किया हुआ इसको रिमूव कर देता हूं, तब देखते हैं कैसा लग रहा है ये। तो यहाँ पर मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब देखते हैं किस तरह का दिखाई दे रहा है। ये एक तरह से रिस्पॉन्सिव तो है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट कर रहा है। क्यों नहीं क्रिएट कर रहा है? क्योंकि इसका फॉन्ट वगैरह बहुत ही छोटा है। मोबाइल में देखेंगे तो आपको और भी छोटा दिखाई पड़ेगा, और ये जो इमेजेस वगैरह है भी बहुत छोटा छोटा है। तो इसको अब हम लोग पूरा रीडिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पर जो बॉक्सेज है उसको बिग करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फॉन्ट जो दिया है उसका साइज़ को बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा जो चीज़ है, कुछ कुछ चीज़ होने वाला है जो कि हम लोग यहाँ पर रिमूव कर देंगे। यहाँ पर देखिए वो वाला जो बटन आना चाहिए, जो एक ठो पहले आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है, वो सब लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में करेंगे क्या कि यहाँ पर हम लोग ये दो बॉक्स देख रहे हैं आप लोग, इस बॉक्स को यहाँ से हटा देंगे। और ये वाला जो बॉक्स है इसको हटाएंगे नहीं, लेकिन इसका डिस्प्ले को कुछ इस तरह से करेंगे कि वो यहाँ का जगह नहीं लेगा, ये अंदर की तरफ चल जाएगा। जब भी आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तब ये निकल कर आएगा। यहाँ पर ये वाला जो डब्बा है, यहाँ पर तीसरा वाला, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। और ये जो 5 डब्बा कुछ इस तरह से अरेंज है, तो 2 डब्बा ऊपर, 3 डब्बा नीचे, कुछ उस तरह से दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर पूरा इतना बड़ा सा आ रहा है यहाँ पर। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसका हाइट बढ़ाएंगे, इसको बड़ा करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो इमेजेस है उसको भी बड़ा बड़ा कर देंगे, ताकि यहाँ पर कम इमेजेस दिखाई दे। लेकिन क्या, फिर हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग वैसे ही सारे इमेज को देख पाएंगे। ये वाला जो यहाँ पर बॉक्सेस है चार्ट, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और बाद बाकी ये वाला जो चेंज यहाँ पर आएगा वो भी यहाँ पर भी आ जाएगा। और ये वाला जो यहाँ पर चेंज आएगा वो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कनेक्ट कर देते हैं इसको उस फाइल से जो कि है यहाँ पर रिस्पॉन्सिव वाला। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं कैसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं उस वाले फाइल में। यहाँ पर ये देखिए, ये जो स्टाइल रेस डॉट सी एस एस है, स्टाइल रेस डॉट सी एस एस, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जिस नाम से यहाँ पर आपका एच टी एम एल फाइल है, उसी नाम से मैंने सी एस एस फाइल को ही बनाया है। और रेस्पॉन्सिव के लिए RES लास्ट में लगा दिया मैंने। और यहाँ पर जिस नाम से आपका जो वो फाइल है, क्या बोलते हैं, इंडेक्स फाइल है, इंडेक्स फाइल बोल रहे हैं, यहाँ पर जो आपका HTML फाइल है उसी नाम से मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के फाइल को भी बनाया है। तो चलिए देखते हैं। अब आते हैं हम लोग स्टाइल रेस डॉट सी एस एस। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एट मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विथ 540 पिक्सल, यानी कि जब तक इसका विड्थ 540 या उससे कम है तब तक ये वाला जो यहाँ पर आपको डिज़ाइन है ये लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, बॉडी HTML ओवरफ्लो एक्स हिडन कर दिया हमने, ताकि यहाँ वाला अगर इस साइड कुछ बाहर निकल रहा है राइट में, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस कंटेंट को हाइड कर देंगे। अब यहाँ पर एपियर आपको दिखाई दे रहा है, एपियर क्लास, उसका डिस्प्ले कंटेंट किया हुआ है। एपियर क्लास में किया क्या गया था कि एपियर क्लास में आपका जो नॉर्मल वाला स्टाइल था, जब जैसे 540 पिक्सल से बड़ा होगा तो एपियर क्लास क्या कर रहा था कि उसका डिस्प्ले नन किया हुआ था, वो दिखाई नहीं देना चाहिए। तो वही यहाँ पर किया हुआ था। लेकिन जब इसका मैक्स विड्थ 540 एंड 540 पिक्सल या फिर उससे कम होता है तो इसका डिस्प्ले कंटेंट हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस किस में एपियर क्लास लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए एपियर यहाँ पर किस में लगाया गया है, 5 जगह यहाँ पर एपियर लगाया गया है। यहाँ पे ये वाला जो एपियर लगाया गया है, ये वाला एरो है, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये वाला जो एरो है, ये वाला एरो के लिए यहाँ पर ये वाला एपियर क्लास इसमें लगाया गया है। ए के अंदर LI है, LI के अंदर ये वाला एरो आपको देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को पिछला वाला जब बड़ा था जब स्क्रीन, तब हम लोग को वो नहीं दिखाना था, तो इसलिए यहाँ पर एपियर क्लास लगाया गया है, जो कि नॉर्मल स्टाइल वाला जो फाइल है उसमें एपियर का डिस्प्ले नन करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर होम एंड किचन, फर्नीचर। तो वो सब देखिए, यहाँ पर कुछ इतना बड़ा सा यहाँ पर लिस्ट आ रहा है। तो ये लिस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस नया नया क्रिएट किया गया था। तो इसीलिए इसका भी एपियर दिया गया है, क्योंकि हम लोग को जब स्क्रीन बड़ा था तब हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं था। तो यहाँ पर एपियर ये 5 चीज़ों में लगाया गया है, ताकि ये गायब तब हो जाए जब स्क्रीन बड़ा रहे, लेकिन जब स्क्रीन 540 पिक्सल या उससे कम पे हो तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले इसका आ जाए। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं उसके बाद लिस्ट, हैशटैग लिस्ट डिस्प्ले कंटेंट। हैशटैग लिस्ट यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई में ID लगाया गया है लिस्ट। तो ये लिस्ट क्या करेगा कि ये लिस्ट वाला जो ये वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला 3 टू लाइन जो है, तो उसी का ID यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। और लिस्ट में क्या कोड दिखा गया है, यहाँ पर डिस्प्ले कंटेंट कर दूँ। तो आपने देखा था कि जब स्क्रीन बड़ा था तब ये वाला इसका डिस्प्ले यहाँ पर नन था, तो वो इसी तरीके से डिस्प्ले इसका नन कर दिया गया था। लेकिन जब भी हम लोग 540 पिक्सल या उससे कम के अंदर में आते हैं तो उसका डिस्प्ले हम लोग कंटेंट कर देने वाले हैं।
अब यहाँ पर आ रहा है जितना ऑप्शन, ये वाला जो यहाँ पर जितना ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसका डिजाइनिंग करने वाले हैं, और यहाँ वाला जो है वो सब उसको रिमूव करने वाले हैं। तो जो राइट में था, जो इसको मैं एक काम करता हूँ कि इसको ऐसे कर देता हूँ, तो ये जो राइट में आपका था, ये वाला जो राइट में यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा था, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। वो कैसे करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए एक क्लास आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेल। डेल क्लास क्या करेगा कि स्टाइल डॉट रेस में स्टाइल डॉट रेस डॉट सी एस एस जो है उसमें आकर उसका डिस्प्ले नन कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर एकदम एंड में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले नन किया हुआ है। तो उससे हुआ क्या कि जो राइट वाला जो लिस्ट है, यहाँ पर राइट वाला जो ये लिस्ट है वो यहाँ पर आपका उसका डिस्प्ले हो चुका है नन। ठीक है, तो अब इसको वापस से रिस्पॉन्सिव वाले ऑप्शन में लेकर आते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वाला वो वाला लिस्ट हट चुका है। अब ये वाला जो लिस्ट है इसका हम लोग डिजाइनिंग करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ओपीटी क्लास दिया हुआ था, यहाँ पर ये जो आते ऊपर हम लोग यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर ओपीटी क्लास दिया गया था। ये पूरे लिस्ट को, पूरा जो यहाँ पर ये डिव है ओपीटी, उसके अंदर आपका यूएल के अंदर ये पूरा लिस्ट प्रेजेंट है। तो ये जो डिव है उसका क्लास नेम ओपीटी दिया गया था, उसका हाइट हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि 100% कर दे। 100% यानी कि पेरेंट का जो भी आपका फ़ोन टैबलेट जो भी है उसका जितना हाइट है पूरा हाइट ले लो। उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कर दिया गया पूरा ब्लैक। तो ये समझ में आया। फिर टॉप से -1 VW पे रख दो उसको, और Z इंडेक्स को 3000 कर दिया। मुझे यहाँ पर याद रहता नहीं है कि Z इंडेक्स मैंने कहाँ पर क्या दिया, तो एक हिसाब से मैं सबसे ज़्यादा Z इंडेक्स दे देता हूँ ताकि ये सबके ऊपर रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, विड्थ 70 VW, इसका विड्थ हमने 70 VW का दे दिया है। उसके बाद कलर देखिए यहाँ पर वाइट, कलर यहाँ पर वाइट होने का मतलब यहाँ पर टेक्स्ट जितना भी है उसका कलर हो जाएगा वाइट। तो ये समझ में आया। फिर लेफ्ट से हम लोग -70 VW देख रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर नॉर्मली जब भी आप पेज में आ रहे हैं तो आपको वो देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमने लेफ्ट -70 VW करके रखा है। तो हो क्या रहा है कि ओवरफ्लो एक्स तो हिडन है, तो पीछे ये चला जा रहा है और पीछे वाला हम लोग को चीज़ दिख नहीं रहा है, तो वही हमने यहाँ पर कर दिया। फिर ट्रांजिशन में कहा कि ऑल 0.5 सेकंड, मतलब ट्रांजिशन जो है उसको 0.5 सेकंड में कंप्लीट करो। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए आराम से आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो वही चीज़ को 0.5 सेकंड में यहाँ पर कंप्लीट करो, तो वही हमने यहाँ पर कह दिया। फिर इसका पोजीशन को कर दिया फिक्स्ड। यहाँ पर जब भी आप इस तरह से आ रहे हैं तो आप नीचे आ रहे हैं तो देखिए इसका पोजीशन कहीं नहीं जा रहा, वो जहाँ पर है वहीं पर है। तो इसी चीज़ को करने के लिए यहाँ पर इसका पोजीशन दे दिया गया है फिक्स्ड। उसके बाद ओपीटी के अंदर यूएल है, उसका ओवरफ्लो हिडन कर दिया गया है। यूएल देखिए यहाँ पर ये यूएल है, ये वाला यूएल के अंदर ये पूरा लिस्ट प्रेजेंट है। तो इसका ये जो पूरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो डब्बा है उसका यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन कर दिया गया है, ताकि अगर कुछ भी बाहर निकलता है तो उसको हम लोग को नहीं दिखाना है। उसके बाद डॉट ओपीटी यहाँ पर यूएल के अंदर एक है NH चाइल्ड 1 और यहाँ पर LI। तो हम लोग ये वाला जो एरो है यहाँ पर, ये एरो अब इसको टारगेट कर रहे हैं। इसको टारगेट करते हुए हम लोग बोल रहे हैं कि मार्जिन टॉप से 8 VW दे दो, मतलब ऊपर से 8 व्यू पोर्ट का मार्जिन दे दो। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ओपीटी यूएल और LI, जितना भी LI है ये सारा जो भी है यहाँ पर, ये कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्सेसरीज, यहाँ पर फिर मेंस फैशन, ये जितना भी ऑप्शंस है वो एक LI के अंदर प्रेजेंट है। तो उसका पहले एक कलर दिया हुआ था ग्रे कलर, तो यहाँ पर उसका बैकग्राउंड हम लोग ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कोई बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद विड्थ इसका 100% कर रहे हैं कि जितना पेरेंट का विड्थ था उतना ले लो, और पेरेंट इसका कौन है, यूएल है, तो उसका जितना विड्थ था उतना ले लो। फिर यहाँ पर इसका कलर वाइट करें, यहाँ पर टेक्स्ट कलर आपको वाइट में देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है बार बार। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज़ यहाँ पर 4 VW का दे दिया गया, मार्जिन टॉप 5 VW का। तो ये आपको समझ में आ गया, इतना यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये हमने बना लिया। अब ये वाला चीज़ आप सोच रहे होंगे ये क्लिक करने से ये कैसे काम कर रहा है। क्लिक आप जब ये बैक वाला भी कर रहे हैं गायब हो जा रहा है, और जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है। तो इसका यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जो कि script.js फाइल के अंदर है, और ये रहा यहाँ पर रिस्पॉन्सिव कोड। यहाँ पर देखिए हम लोग लिस्ट वाला ये जो बटन है यहाँ पर 3 लाइन जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आइकन को हम लोग यहाँ पर उठा कर ला रहे हैं। फिर उसके बाद बैक जो यहाँ पर ये वाला जो एरो है इसका हम लोग जो आईडी से उठा कर ला रहे हैं इसको। और यहाँ पर हम लोग क्या है, ओपीटी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम ओपीटी फिर 0। तो यहाँ पर ओपीटी क्लास किसको दिया गया है, ओपीटी क्लास यहाँ पर आपको ये वाले डिव को भी दिया गया है और नीचे वाले डिव को भी दिया गया है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऊपर वाला जो ओपीटी क्लास का डिव है उसको लेकर के आओ, यहाँ पर हम लोग बोल दे रहे हैं कि 0।
जीरो बोलने से क्या होगा कि जो पहला वाला जो एरे में आएगा वो पहला वाला एलिमेंट जो आएगा तो उसको लेकर के आ जाओ। उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं कि बैक डॉट इवेंट लिसनर क्लिक, यानी कि ये वाला जो एरो यहाँ पर दिया गया उस पर आप अगर बैक वाले पे क्लिक करें तो क्या होगा कि ओपीडी डॉट स्टाइल डॉट लिस्ट यहाँ पर -7 VW का दे दे रहे हैं, -7 VW नहीं -70 VW। तब क्या होगा कि यहाँ पर जैसे क्लिक करें तो ये पीछे की तरफ चला जा रहा है। और यहाँ पर जैसे ही लिस्ट डॉट ऐड इवेंट लिस्ट ने यहाँ पर क्लिक, यानी कि लिस्ट वाला ये वाला बटन पे आप जब भी क्लिक कर रहे हैं तो उसका ओपीटी स्टाइल डॉट लेफ्ट -7 VW यहाँ पर आ जा रहा है। जैसे यहाँ पर -7 VW आ रहा है तो यहाँ पर ये दिखने लग जा रहा है। तो यहाँ तक आपको इसका स्क्रिप्ट भी समझ में आ गया। अब उसके बाद आते हैं सी के नीचे। अब जो ये वाला यहाँ पर आपका ये 2 बॉक्सेज, यहाँ पर 3 बॉक्सेस था पहले, तो उसका डिजाइनिंग अब लोग देखते हैं। उसका हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर रहे हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर रहे हैं, देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम क्यों कर रहे हैं, तो ये कंटेनर 2 को ओपन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक डिव है जिसके अंदर 2 बॉक्स प्रेजेंट है और एक डिव है जिसके अंदर एक बॉक्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर डेल दिया हुआ, डेल का डिस्प्ले क्या है, नन है, तो यहाँ पर उसका डिस्प्ले नन होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दोनों डिव को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में कर दो, मतलब कि 2 बॉक्स ऊपर और 1 बॉक्स नीचे, ताकि ये वाला पूरा जगह यहाँ पर इस तरह से ले रहे। उसका पैडिंग राइट यहाँ पर 5 VW का दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटेनर 2 के अंदर, और जो यहाँ पर डेल का तो डिस्प्ले नन हो गया तो वो गायब हो गया, तो वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, कंटेनर 2 के अंदर जो डिव है उसके अंदर जो ए है, ए किसको रिप्रेजेंट करा है, ए पूरे बॉक्स को रिप्रेजेंट करा है। तो हम लोग उसके बारे में बात करें। उसका हाइट हमने बढ़ा दिया, मार्जिन राइट यहाँ पर 1.5 VW का दे दिया, मतलब कि राइट की तरफ से मार्जिन कुछ दे दिया हमने। विड्थ यहाँ पर 45% का दे दिया, तो यहाँ पर इसका देखिए विड्थ छोटा हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर रेडियस इसका 4 पिक्सल दे दिया हमने। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कर्व जो देखने को मिल रहा है 4 पिक्सल के कारण ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग कंटेनर 2 के डिफ को अब टारगेट करें, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अब ये जो कंटेनर 2 का है इसके बीच में हम लोग स्पेस डालना चाहते हैं, तो उसका जस्टिफाई कंटेंट हमने स्पेस अराउंड दे दिया और अलाइन आइटम्स को हमने सेंटर कर दिया है। उसके बाद कंटेनर 2 डिव एनएच चाइल्ड 2 उसका डिस्प्ले नन कर दिया। यहाँ पर डिस्प्ले नन कर दिया हमने, क्या हमने ये वाला जो तीसरा वाला जो बॉक्स था जो डेल क्लास दिया हुआ था उससे भी नन होगा, लेकिन हमने पिछला वाला जो स्टाइल डॉट CSS है उसमें हमने इस तरह से इसके डिस्प्ले इस तरह से हमने इसको टारगेट किया था, तो इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है कि डिस्प्ले इसका नन कर दूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, कंटेनर 2 डिव ALINH चाइल्ड 1। यहाँ पर ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब जो लिखा हुआ है उसी को अब हम लोग टारगेट करें। देखते हैं ये यहाँ पर ये वाला जो LI है उसको हम लोग टारगेट करें, ए का NH चाइल्ड 1, ए का NH ए के अंदर जो LI है और उसका NH चाइल्ड 1। तो यहाँ पर वही हम लोग उसको टारगेट कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि फॉन्ट साइज़ क्या है 4 VW कर दो, उसका फॉन्ट वेट बढ़ा दो। अब यहाँ पर ये सब जो फॉन्ट साइज़, ये जो टेक्स्ट वगैरह आपको दिखाई दे रहा है, ये सब को हम लोग डिज़ाइनिंग यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये सब आप अपने हिसाब से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। इमेज का जो हाइट है हम लोग 40 VW दे ले रहे हैं, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग नीचे आते हैं, अब हम लोग कंटेनर 3 को देखते हैं। कंटेनर 3 में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एंड हो चुका है। विजिबिलिटी, हाँ ये वाला एक चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पहले इनबिल्ट वाला जो यहाँ पर फीचर आपको दिखाई दे रहा था, इनबिल्ट गूगल असिस्टेंट, उसका विजिबिलिटी हम लोग नन कर रहे हैं और फॉन्ट साइज का 3 VW करने के बाद नन कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो जगह है ये थोड़ा ज़्यादा जगह ले, और उसके बाद उसका विजिबिलिटी हिडन कर दिए हम लोग, यानी कि ये एलिमेंट है तो, लेकिन यहाँ पर ये दिखाई नहीं देगा। उसके बाद यहाँ पर कंटेनर 3 में आते हैं। कंटेनर 3 में इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर कंटेनर 3 को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये कंटेनर 3 ओपन हो चुका है। कंटेनर 3 में यहाँ पर ये देखिए, ये 2 ऊपर बॉक्स, ये 3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेनर 3 के अंदर एक UL है जिसके अंदर 2 बॉक्स है और एक UL है जिसके अंदर 3 बॉक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कंटेनर 3 का डिस्प्ले है उसको फ्लेक्स डायरेक्शन उसको कॉलम में अरेंज कर देंगे। तो देखिए ऊपर 2 बॉक्स, नीचे 3 बॉक्स, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में अरेंज करने से क्या हुआ, जो एक UL था जिसमें 2 बॉक्स था वो ऊपर की तरफ अरेंज हो गया, और एक UL जिसके अंदर 3 बॉक्सेस था वो नीचे की तरफ अरेंज हो चुका है। तो ये आपको समझ में आया। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर कंटेनर 3 का यहाँ पर कलर दिया गया, पैडिंग दिया गया, मार्जिन दिया गया, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पर ये कुछ कॉलम देखिए, यहाँ पर मैंने जो बताया आपको कॉलम कर दिया है हमने। उसके बाद कंटेनर 3 के अंदर UL के अंदर जो A है, यानी कि एक एक डब्बा है, उसका वेट को हमने 45% के हिसाब से दिया है। अगर 2 बॉक्सेस है तो उस हिसाब से 45%, और अगर 3 डब्बा है तो उस हिसाब से अपने हिसाब से अरेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर फॉन्ट साइज़ हमने दे दिया 4 VW का। यहाँ पर देखिए बहुत सारा है, यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। उसका फॉन्ट साइज़ हमने 4 VW का दे दिया। अब आते हैं हम लोग इस पे, ये वाला जो आपका यहाँ पर ये जो स्लाइड यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पे आते हैं हम लोग।
उसका डिज़ाइनिंग यहाँ पर क्या है, उसका डिज़ाइनिंग यहाँ पर देखिए बेस्ट ऐप से हमने टारगेट किया, उसके हाइट को हमने 70 VW दे दिया। अब देखिए यहाँ पर इसके हाइट को हम लोग बढ़ा दिए हैं, इसको हाइट को हमने पूरा पूरा बढ़ा दिया है, 70 VW दे दिया। उसके बाद मार्जिन 3 VW और 1 VW का मार्जिन यहाँ पर हमने दे दिया, ऊपर से 3, ऊपर नीचे 3 VW और 1 VW लेफ्ट राइट से। उसके बाद यहाँ पर बेस्ट ऐप UL LI और यहाँ पर पैडिंग देखिए 4 VW और 4 VW ऊपर नीचे से, और यहाँ पर 0। बेस्ट ऐप के अंदर UL है, उसके अंदर LI है, तो हमने उसको टारगेट किया। बेस्ट ऐप कहाँ गया, ये रहा बेस्ट ऐप, उसके अंदर UL है, उसके अंदर जो LI है हमने उसको टारगेट कर दिया। उसको टारगेट करते हुए कहा कि उसका फॉन्ट साइज को 4 VW, उसको उसका जो पैडिंग है उसको 4 VW और 0 दे दो। फिर यहाँ पर हमने इनपुट, यहाँ पर इनपुट कौन सा है, यहाँ पर इनपुट बटन एक ही है ये वाला, तो इसको हम लोग टारगेट कर और बोल रहे हैं इसका फॉन्ट साइज को बढ़ा दो। फिर उसके अंदर UL के अंदर जो डिव है, UL के अंदर डिव एक ही है, तो डिव को हम लोग टारगेट करते हुए क्या बोल रहे हैं, उसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर दो, उसका हाइट 75% कर दो, यानी कि ये पेरेंट का जितना भी हाइट है उसका 75% हाइट इस डिव को दे दो, जो कि इसको कंटेन किया हुआ ये एरो और ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डिव के अंदर फिगर के अंदर जो LI है उसका विड्थ को बढ़ा दो, यानी कि ये वाला जो LI है, जो पूरा इमेज है, ये किसके अंदर है, एक LI के अंदर है। इमेज वो सब जितना भी कुछ है उसका हम लोग विड्थ यहाँ पर 30 VW दे रहे हैं। फिर इमेज का विड्थ हम लोग 30 VW दे रहे हैं और हाइट 35 VW दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मूव आई, यहाँ पर ये दोनों जो एरो है उसको हम लोग टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि इसका साइज़ को 6 VW का कर दो। और उसके बाद यहाँ पर H5 LI के अंदर, H5LI के अंदर जो P है, देखिए यहाँ पर हैशटैग प्रोडक्ट पे हम लोग आते हैं। हैशटैग प्रोडक्ट जो ये फिगर है इसके अंदर जितना भी LI जो H5LI के अंदर H5 और P है उसका यहाँ पर फॉन्ट साइज हमने 3 VW कर दिया। फिर यहाँ का डेल का डिस्प्ले नन तो हमने कर ही दिया था। तो ये था रिस्पॉन्सिव कोड, इसको पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव बना देगा। ये नीचे वाला जो ये सब जो है वो भी ऊपर में जो हमने रिस्पॉन्सिव कोड लिखा है ऊपर वाले के लिए, इसके लिए वो भी इसी में लागू हो जाएगा, सब कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ये फुटर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि हमने हर में डाला है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फुटर भी देखने को मिल जाएगा, ये देखिए फुटर। और यहाँ पर फुटर का इसका एक कोड लिखा है जो कि यहाँ पर छोटा सा कोड है कुछ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा टेक्स्ट लाइन वगैरह ये सब दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।